करते हैं गुजरात की तूफान की नहीं, एक अलग तस्वीर की जो जूनागढ़ में नजर आई। पुलिस चौकी पर हमला किया गया है। जी हां, बताया जा रहा है 500 से 600 की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए और पुलिस पार्टी पर ही अटैक कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला जो है अवैध मजार से जुड़ा हुआ है। अवैध मजार को लेकर नोटिस जारी किया गया था और इसी नोटिस का विरोध करते हुए देखिए आखिर क्या हुआ है जूनागढ़ में। नोटिस का विरोध करते हुए लोगों ने पथराव किया, आगजनी की। भीड़ के हमले में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है भीड़ के हमले के बाद भी जूनागढ़ में अभी भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं गुजरात की जूनागढ़ की है। कल रात के अंधेरे में क्या हुआ देखिए जरा। यहाँ पर आगजनी की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है और इस पथराव में डीएसपी भी घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को किस तरह से आग के हवाले किया, गाड़ी में आग लगा दी। अवैध मजार को लेकर जब नोटिस जारी किया गया तो यहाँ पर देखिए किस तरह से उस नोटिस का विरोध करते हुए 500 से 600 की संख्या, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, जमकर बवाल काटते हैं और पूरे पुलिस थाने को घेर लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया गया है और ये समझिए सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी खुद ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे लोगों की इस तरह की हरकतों को देखकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जिस तरह से अवैध जो अवैध जो पूरी मजार थी उसको लेकर ये पूरा विवाद था। अवैध मजार के लिए नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस का विरोध करते हुए ये गुंडागर्दी करती हुई जो टीम है गुंडों की, देखिए जरा किस तरह से जूनागढ़ में पुलिस पार्टी पर अटैक किया है, पुलिस थाने को घेरा है, पुलिस की बाइक को, गाड़ियों को आग के हवाले किया है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की दो तस्वीर। एक तरफ वो तस्वीर जब जमकर उत्पात मचाया गया, दूसरी तस्वीर आज सुबह की। अब किस तरह से जूनागढ़ को सुलगा दिया था। अब देखिए ये जो थाना था वहाँ पर किस तरह से अटैक किया, गाड़ियों को आग के हवाले किया। अंदर आप देखेंगे ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस दौरान कई जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी तस्वीर, पुलिसकर्मी, डीएसपी, कई लोग घायल हुए हैं। जिस दौरान ये अटैक किया गया उस दौरान वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और देखिए पत्थरबाजी किस तरह से की गई है, पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया गया है। वहाँ पर जब टीम पहुंची थी अवैध दरगाह के लिए और इस दौरान जो पुलिस की वैन पर इस मान के चलिए भीड़ पूरी टूट पड़ती है और वही जो गुस्सा लेकर ये लोग पहुँचते हैं थाने में क्या होता है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ में समझा जा सकता है। पत्थरबाजी, आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से बयां कर रही है। हाथों में पत्थर नहीं, देखिए ये पुलिस वैन जा रही थी, पुलिस वैन पर किस तरह से अटैक किया गया, लोगों के हाथों में पत्थर है और लगातार देखिए किस तरह से ये हमला कर रहे हैं। दरगाह एक तो अवैध तरीके से बनाई गई, अवैध जगह पर बनाई गई, नोटिस चस्पा किया तो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं ये लोग। जूनागढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस पर भी अटैक किया गया है, पुलिस पर हमला किया गया। यहाँ पर लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। तो जूनागढ़ में किस तरह से बवाल हुआ वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही। बवाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के 4 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया था उन्हें चिन्हित किया गया। 174 लोग अभी तक पुलिस हिरासत में हैं और ये तस्वीर आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जूनागढ़ में जमकर बवाल हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से माजेवड़ी गेट के पास जो गेबनशाह मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होकर
लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे DYSP जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ PI A डिवीज़न, B डिवीज़न PI, PSI A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, LCB PSI ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलिब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10-15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। इस दरमियान DYSP जूनागढ़ को ईजा हुई है और PSI किंजल मारू को ईजा हुई है और 2 अदर PSIs को एंड एक पुलिस स्टाफ को इंजरीज हुई है। अभी सब सेफ है, अभी कोई क्रिटिकल। जूनागढ़ के SP को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि अभी सब सुरक्षित हैं, अभी पेट्रोलिंग लगातार जारी है। लेकिन हुआ क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथी सिद्धार्थ पांड्या जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, जूनागढ़ में आखिर क्या हुआ, अभी क्या स्थिति है और कौन थे ये लोग जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया है? जी बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। जब नोटिस दिया गया, वहां पर मजुवाड़ी इलाका जो है ऊपर कोट विस्तार के अंदर आता है, वहां पर एक अवैध निर्माणाधीन जो दरगाह बनी हुई थी, वहां पर नोटिस इशू किया गया था। जो जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उनका कहना था कि ये नोटिस चस्पा किया गया है और उसमें 5 दिन का समय दिया गया था कि अगर इससे संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करते हुए वो नोटिस लगाया गया था। बनिस्बत इसके कि आप वहां पर जाकर के लोग इसका जवाब देते, अपने जो भी सबूत और साक्ष्य देते, पर वहां पर हमला कर दिया गया और आकस्मिक हमला हुआ तो पुलिस भी अफरा तफरी में फंस गई। पुलिस की टीम को वहां पे समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि लिमिटेड लेवल के पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद थे और 300, 400, 500 लोगों की भीड़ एकदम से वहां पे पहुंच जाती है और वहां पे बच जाती है। बिल्कुल अफरा तफरी के अंदर परिस्थिति ये इतनी तंग हो गई, ऐसा लगा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत वहां पे लोग आए थे, क्योंकि सोडा की बॉटल्स लेकर के आए थे, कांच वाली बॉटल्स पुलिस के ऊपर फेंकी गई, जिसमें पुलिसकर्मी भी वहां पे पूरी तरह से घायल हुए। DYSP DSP लेवल के रैंक के अधिकारी, उनके साथ में 3 पुलिसकर्मी माफ कीजिएगा, वहां पे घायल हुए। उन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट निकाल करके तैयारी की जा रही है कि 174 लोगों को वहां पर पूरी तरह से उनके सामने एक्शन लेने की बात की जा रही है। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और एकदम से क्या ये सुनियोजित प्लानिंग थी? बिल्कुल, क्या ये पहले से प्लान था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ में। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग तो कर रही है, लेकिन हुआ क्या है अपने दर्शकों को बताते हैं। जिस तरह से जूनागढ़ में तनाव नजर आता है, आपको बता दें, जानकारी ये है कि जूनागढ़ में नगर निगम में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था और अवैध निर्माण था एक दरगाह का। जिस जगह पर दरगाह बनाई गई वो अवैध थी। नोटिस के बाद में यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग भड़क गए, थाने पहुंच गए और थाने भी 10-50 लोग नहीं, 500 से 600 की संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस से बातचीत के बीच ही अचानक से पथराव शुरू कर दिया और फिर हुआ क्या, भीड़ के बीच से पत्थर फेंके गए। DSP समेत 4 घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनका उपचार जारी है। भीड़ के बीच से ही यहाँ पर जो गाड़ी जाती हुई नजर आ रही थी, दरअसल आप ये मान के चलिए लगातार पुलिस को जिस तरह से घेरा गया, वहां पर असुरक्षा का माहौल था। सरकारी संपत्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां आके हवाले कर दी, जो पूरा का पूरा थाना था उसे भी जलाकर खाक कर दिया। अंदर के कागजात और जिस तरह से जो जलाने की तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अवैध निर्माण पर जब एक्शन हुआ तो जूनागढ़ में यहाँ पर लोगों ने एक अलग टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया। क्यों भाई, इस बात को जरा समझिए। जिस जगह पर ये निर्माण किया गया था दरगाह का, वो अवैध तरीके से किया गया था और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। लेकिन सिद्धार्थ, जो दरगाह बनाई गई है उस पर नोटिस जारी किया गया था और ये कहा जा रहा था कि बातचीत करने के लिए लोग पहुंचे हैं, ये दलील भी दी गई, लेकिन बातचीत करने के लिए 500 से 600 की संख्या में लोग पहुंचेंगे।
बात कही आपने, यहाँ पर देखिए प्रशासन द्वारा ये बात कही गई थी कि आप अपने आधार कार्ड हैं, सबूत हैं, जो भी चीजें हैं, जो वैध चीजें हैं वो सब आप लेकर के आएं। उन्हें एक मौका दिया गया कि आप ये चीजें लेकर के आएं, अगर आपकी चीजें सही हैं तो इसको हम जो भी कानूनी रूप से आगे बढ़ाएंगे, इस पे गौर फरमाएंगे और इसे जो भी प्रक्रिया के तहत आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। वहां पे सभी लोग सोडा की बोतलें लेकर के, पत्थर लेकर के एकदम से पहुंच जाते हैं और एक के बाद एक भीड़ वहां पे लगभग हमला कर देती है। और हमला करने के बाद परिस्थिति यह हो जाती है कि वहां रैपिड एक्शन फोर्स को रात भर तैनात रखना पड़ा। 3 टीमें रैपिड एक्शन फोर्स की वहां लगानी पड़ी। टीयर गैस सेल 5 छोड़ने पड़े पुलिस को पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए। और पुलिस कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती इतनी देर में तो भीड़ एक के बाद एक, यानी शुरुआत 10, 15, 20, 25 लोगों से सीधे 400, 500 तक पहुंच गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाए, पुलिस वाले अफरा तफरी में वहां से दौड़ने लगे। स्थानिक जो लोग थे, वो जितने आसपास के लोग थे, वे सभी वहां पे बाहर निकल करके आने लगे। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस के ऊपर हमले किए गए। और इसके अलावा जो दूसरी तरफ, जो सामने की दरगाह के सामने की तरफ जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर भी जितने लोग थे वे सभी लोग दुबक करके अंदर बैठ गए। और दूसरी तरफ से जहां दृश्यों में भी हम दिखा रहे हैं जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो सारे लोग एक साथ वहां पर आ पहुंचे। बिल्कुल, सिद्धार्थ आप बने रहिए हमारे साथ में। सिद्धार्थ बता रहे हैं कि मौका दिया गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन समझिए बात करने की जगह आखिर किस तरह से यहाँ पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे ये लोग। आखिर क्या हुआ, एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है, दरअसल ये पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आप देख पा रहे गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस जो चौकी थी, थाना था, उसमें आग लगा दी। और उस दौरान ये पूरी घटना हुई जब अंदर डीएसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक बार फिर से आइए, मैं आपको जरा वीडियो दिखाती हूँ जरा नजदीक से। देखिए ये जो पूरी गाड़ी है किस तरह से ये जला दी गई। अब ये देखिए, ये वो मजार थी दरअसल जिस जगह पर नोटिस जारी किया गया था। यह अवैध तरीके से मजार बनाई गई थी और इसी मजार को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। देखिए ये अवैध तरीके से जो दरगाह है उसका निर्माण किया गया था। ये बताया जा रहा है कि जिस जगह पर दरगाह बनाई गई वो अवैध तरीके से थी। वो जो संपत्ति थी वो दरगाह या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से किसी की नहीं थी। और इसी दरगाह को लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही थी जब नोटिस दिया गया। अब देखिए ये है वो जगह जिसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे पुलिस कर्मियों की आपको मौजूदगी नजर आ रही है, पुलिस कर्मी हैं और इस दौरान कुछ लोग भी हैं। नोटिस जारी किया गया तो दूसरे समुदाय की तरफ से नाराजगी जताई गई। पुलिस ने एक मौका भी दिया, प्रशासन ने कहा ठीक है आप आइए, अपने कागजात लेकर आइए, आधार कार्ड लेकर आइए। अगर आपके पास में जो वैधानिक जिस तरह से कागजात हैं, अगर आपके पास में वो कागजात हैं तो उसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ इससे ठीक उलट। आप ये समझिए कि कई लोग सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे, बड़ी प्लानिंग के साथ। उनके पास में पत्थर थे, उनके साथ में ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके जरिए उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, जिसके जरिए उन्होंने थाने में आग लगाई। आपको अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बताती हूँ। दरअसल 2009 में सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरह से अतिक्रमण हुए हैं उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। और इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर शहर के विकास में कोई भी अतिक्रमण बाधा डालता है, समझिए शहर के विकास में अगर कोई भी अतिक्रमण बाधा डालता है तो उसे हटाया जाएगा। इसमें अगर कोई धार्मिक स्थल भी आता है तो उसे भी विस्थापित कर विकास की राह खोली जाएगी। और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अगर देखा जाए तो इस दरगाह को लेकर जब नोटिस चस्पा किया गया तो जूनागढ़ में किस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से थाने में आगजनी की गई, वो तस्वीर आपके सामने है। इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।